नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जो 2009 से मुल्क की अगुवाई कर रही थी, अब वापस राजनीति में नहीं आएंगी, ऐसा उनके बेटे सजीब वाजेद जाय ने बताया है। उनका कहना है कि मुल्क बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने ठीक किया है। इसके बावजूद भी शेख हसीना के खिलाफ जो माहौल बना वो उससे बेहद निराश है। सजीब वाजेद जाय ने BBC के न्यूज आवर प्रोग्राम में ये बात बताई है। वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के आधिकारिक सलाहकार भी थे। उन्होंने कहा कि शेख हसीना रविवार 4 अगस्त से ही प्रधानमंत्री पद से हटने के बारे में विचार कर रही थी। शेख हसीना बांग्लादेश की सूरत बदली है। जब उन्होंने सत्ता संभाली तो इसे एक असफल देश माना जा रहा था, एक गरीब देश माना जा रहा था। आज की तारीख में इसे एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। इसके बावजूद भी ये सब हुआ, वो इससे बहुत ही निराश है। ऐसा कहा जाता है कि शेख हसीना के नेतृत्व में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जबरदस्त वृद्धि हुई है और इससे समग्र अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया गया है। 4 अगस्त को केवल एक दिन में ही देशव्यापी हिंसक प्रदर्शनों में कम से कम 98 लोग मार दिए गए। मरने वालों में आवामी लीग के लोग और समर्थक थे। आवामी लीग के दफ्तर भी जला दिए गए और पार्टी के नेताओं पर भी हमला किया गया। इस हिंसा में 13 पुलिस वालों को भी पीट पीट करके मार डाला गया। इस पर जॉय का कहना है कि आपने पुलिसकर्मियों को पीट पीट करके मार डाला, कल ही 13 लोगों की मौत हुई। तो जब भीड़ लोगों को पीट पीट करके मार रही है तो आप पुलिस से ही क्या उम्मीद कर सकते हैं। इस खबर को लेकर हालिया अपडेट तो यही है कि शेख हसीना वहां से भाग करके भारत आ गई हैं। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि त्रिपुरा में शेख हसीना लैंड कर सकती है, मगर उनका विमान सीधा दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में उतरा। उनके इस्तीफे के बाद से सड़कों पर व्यापक जश्न मनाया जा रहा है। शेख हसीना के पिता और स्वतंत्रता संग्राम के नेता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। लूटपाट की छिटपुट खबरें सामने आई हैं। हिंसा जारी है। राजधानी ढाका में कम से कम 20 लोग भी मारे गए हैं और कई जगहों पर पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई है। फिलवक्त देश पर सेना का नियंत्रण है। सेना प्रमुख जनरल वाकर उज जमान ने जानकारी दी है कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि इसका नेतृत्व कौन करेगा। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।